हेलो स्टूडेंट्स, और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि आखिर में WBJEE में अभी चल क्या रहा है। ठीक है, आप सभी को पता है कि हाल ही में आपको WBJEE ने सीट मैट्रिक्स रिलीज किया अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है उस सीट मैट्रिक्स को देखने के बाद, क्योंकि वेस्ट बंगाल का सबसे नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज दैट इज IM, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस नजर आया। ठीक है, सो क्या चेंजेस है आपको IM को लेके, IM के ऊपर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। सीट मैट्रिक्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कुछ कॉलेजेस में सीट्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो उससे कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, WBJEE ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन इस बार चेंज कर दिए हैं, स्टूडेंट्स को समझ में भी नहीं आ रहा है। तो जो PDF उन्होंने रिलीज किया ना WBJEE के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप सभी ने देख भी लिया होगा। ठीक है, तो उसको मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए प्रोसीड करेंगे जी। वीडियो को चैनल पे पहली बार आए होगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इट्स बिकॉज बहुत ही हेल्पफुल चैनल है WBJEE के लिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज एंड तक देखना, वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। और अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं जी। तो सीट मैट्रिक्स आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। सीट मैट्रिक्स में आपको दिखा होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस, 2 गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐड किया है आपको WBJEE ने इस बार। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे कॉलेजेस में, यहाँ की JU में भी, जादवपुर यूनिवर्सिटी ने भी कुछ सीट्स अपना इंक्रीज किया। तो जाहिर सी बात है अगर सीट्स इंक्रीज किया तो कट ऑफ भी थोड़ा पीछे जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज अगर 4000 में अलॉट हो जा रहा था तो अब की बार होगा कि 4500 5000 तक भी जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ कॉलेज, मतलब कॉलेज कैसा है। ठीक, तो कट ऑफ थोड़ा सा पीछे जाने वाला है, इट्स बिकॉज सीट्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट बात IM को लेके मैं बता दूं, फिर मैं PDF पे मूव कर जाऊंगा जो WBJEE ने रिलीज किया। ओके, सो इस बार मैंने आपको पहले ही अपडेट किया था कि IM इस बार मकाउट के अंदर एफिलिएटेड नहीं है। ठीक है, अब IM UM के अंदर एफिलिएटेड हो गया। मतलब जो कि IM कॉलेज था जो लास्ट ईयर तक आपको मकाउट के अंदर एफिलिएशन था, तो हर काम मकाउट के अकॉर्डिंग चलता था। इस बार IM खुद ही ऑटोनोमस, पूरी तरह से ऑटोनोमस हो गया, और यूं बोलूं तो IM एक यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, सो अब की बार आपको चॉइस फिलिंग में दिख रहा होगा कि IM एक तो पूरा सीट्स अपना काउंसलिंग में नहीं दिया। ठीक है, कुछ ही सीट्स आपको काउंसलिंग में दिया। इट्स बिकॉज कि अगर कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी हो जाती है, मतलब खुद ही ऑटोनोमस हो जाती है, खुद ही एप्लीकेशन हो जाती है, तो वो भी अपना एक एग्जाम कंडक्ट करती है। ठीक है, तो इसने IMJEE के अंडर अपना सीट्स पूरा फुल किया। ठीक, सभी सीट्स नहीं किया, कुछ सीट्स काउंसलिंग से भी दिया, कुछ सीट्स मैनेजमेंट कोटा से भी दिया, और कुछ सीट्स IMJEE के थ्रू भी दिया हुआ है। ठीक, अब एक और अपडेट आपको उसमें दिख रहा होगा सीट मैट्रिक्स में, दैट इज IM/UM। इसका क्या मतलब है सर? आपको दिख रहा होगा कि ये जो सिर्फ है वो IM का सीट्स नहीं काउंट करा रहा, IM और UM दोनों का सीट काउंट करा रहा, दोनों का सीट दिखा रहा है कि IM और UM दोनों मिला के मैंने इतना सीट दिया। अब सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा एडमिशन IM में होगा कि UM में होगा? आपको कुछ इस प्रकार समझ में आएगा कि अगर आपने IM का कट ऑफ क्लियर किया, आप सभी को पता है कि IM का क्या कट ऑफ होता है, लास्ट ईयर के मेरी वीडियो जाके देख लेना, कट ऑफ की आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अगर आपने IM का कट ऑफ क्लियर किया तो आपको IM कॉलेज अलॉट होगा, और अगर आपने UM का कट ऑफ क्लियर किया तो आपको UM कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, वो IM/UM का मतलब है कि दोनों कॉलेज इस बार सेम ही हो गए, कैंपस डिफरेंस है बस। ठीक है, IM आपका कोलकाता में है, UM आपका न्यू टाउन में। ठीक है, जिसको इस बार इन्होंने IM न्यू टाउन भी नेम दे दिया। ठीक है, तो कॉलेजेस ऑटोनोमस हो गया, एफिलिएशन हो गया, तो कैंपस डिफरेंट हो गया। जैसे आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी, उसके भी 2 कैंपस हैं। जितने भी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसके एक से ज्यादा कैंपस होते हैं, IM का भी सेम कंडीशन इस बार वही है, IM और UM सेम हो गया। इट मींस कि कैंपस सिर्फ डिफरेंस है, दोनों का एफिलिएशन सब चीज सेम हो गया। ओके, तो ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपने IM का कट ऑफ क्लियर किया होगा तो आपको IM कोलकाता में एडमिशन होगा, अगर आपने UM का कट ऑफ क्लियर किया होगा तो आपको UM मतलब IM न्यू टाउन वाले कैंपस में एडमिशन होगा। ओके, सो ये सीट मैट्रिक्स और IM को लेके मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, आप जाके देख लेना ऑफिशियल वेबसाइट में। कोई डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब डायरेक्ट मैं मूव कर जाऊं PDF के ऊपर। ओके, चलिए मैं PDF ओपन कर लेता हूं और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वीडियो बहुत लंबी होने वाला है, क्यों? क्योंकि पूरा PDF मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए पूरा एंड तक देखना। ठीक है, चलिए मूव कर जाते हैं जी PDF। तो चलिए मैंने PDF ओपन कर लिया है, वही PDF है जो WBJEE ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज किया। ओके, तो मैं इसके सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, जो भी चेंजेस हैं उसको मैं तो सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज कंटिन्यू रहना वीडियो में। ओके, सो ये WBJEE की हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्म किया, ये मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि वेस्ट बंगाल में जो भी कॉलेजेस हैं उसमें WBJEE के थ्रू एडमिशन होता है एंड JEE मेंस के थ्रू भी एडमिशन।
यहां पे आप देख सकते हो मेंशन है कि WBJEE 2023 एंड आपको जेईई मेन 2023। मतलब अगर आपका जेईई मेन में अच्छा रैंक होगा या फिर अगर आपका WBJEE में अच्छा रैंक होगा तो उसके बेसिस पे वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस अलॉट होंगे। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात क्या कि WBJEE के थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, सभी कॉलेजेस मिलते हैं। ठीक, जो आउटसाइडर है हालांकि उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, बट जेईई मेन के थ्रू आपको ओनली प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे, ना गवर्नमेंट कॉलेज ना यहाँ की यूनिवर्सिटी, ओनली प्राइवेट कॉलेज आपको जेईई मेन के थ्रू मिलेंगे। ओके, चलिए आगे मूव कर जाता हूं जी पीडीएफ में। तो ये सभी आप पढ़ लेना। अब मैं रूल्स एंड गाइडलाइंस के ऊपर सबसे पहले मूव कर जाता हूं। ओके, सो सबसे पहला रूल ही अपने आप में चेंज है, क्या कि देयर विल बी वन कंबाइंड काउंसलिंग फॉर बोथ WBJEE 2023 एंड जेईई मेन 2023 रैंक होल्डर्स। ओके, लास्ट ईयर तक क्या सीन था, मैं लास्ट ईयर से भी कंपैरिजन करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से, क्योंकि अभी तक तो आपको लास्ट ईयर के मैं वीडियो समझा रहा था, क्या आने वाला ये तो किसी को नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए मैं लास्ट ईयर से थोड़ा रिलेट करूंगा। ओके, सो पिछली बार क्या हो रहा था कि आगे WBJEE के काउंसलिंग हो जाएंगे, उसके बाद जेईई मेन के बेसिस पे काउंसलिंग होगा, मतलब WBJEE फेज 1 और WBJEE फेज 2। अब की बार इन्होंने क्या किया कि एक साथ काउंसलिंग कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा डिले हो गया काउंसलिंग में। ओके, जेईई मेन का काउंसलिंग भी खत्म हो गया, तो इसलिए अब की बार आपको ऑफिशियल वेबसाइट में या तो WBJEE के थ्रू काउंसलिंग कर पाओगे या तो जेईई मेन के बेसिस पे कर पाओगे, मतलब दोनों काउंसलिंग ये साथ साथ करेंगे। ओके, अब की बार सेपरेटली नहीं होगा कि WBJEE खत्म फिर जेईई मेन के बेसिस पे स्टार्ट, इस बार दोनों साथ में होगा। ओके, आप सीट मैट्रिक्स जाके देख सकते हो, यहां पे दूसरे पॉइंट में मैंने बोला है कि द काउंसलिंग विल बी अलॉटमेंट इन द इंस्टीट्यूट एंड कोर्सेज एज पर मेंशन्ड इन द अप्रूव्ड सीट मैट्रिक्स फ्रॉम द कंपेटेंट अथॉरिटी। ओके, सो सीट मैट्रिक्स के बेसिस पे ही आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे। ओके, चले आगे मूव कर जाता हूं। यहां पे एनी कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिक्योरिटी रैंक, ये तो आपको जेईई मेन और WBJEE में अगर आपका रैंक है तो आपको कॉलेजेस मिल जाएगा। ओके, अब फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या कि सर तीन राउंड काउंसलिंग के आपको ही पता है कि होते हैं। कौन कौन से राउंड? एक आपका अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड, ठीक है, जिसको फर्स्ट राउंड बोला जाता है। इसमें आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होगा, कंफर्म नहीं है कि अलॉट ही हो जाएगा, डिपेंड करेगा आपके रैंक के ऊपर, आपको चॉइस फिलिंग के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने सही से किया तो कोई ना कोई एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सेकेंड राउंड होता है अपग्रेडेशन राउंड। ठीक, मतलब अगर आपको फेज 1 में फर्स्ट राउंड में मान लो कोई कॉलेज अलॉट होता, आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपग्रेड कराओगे। अब ये सभी प्रोसेस मैं पीडीएफ में एक्सप्लेन नहीं करूंगा उतना डिटेल में, क्यों? क्योंकि इस पे मैंने वीडियो किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस समझाया हूं। पीडीएफ में मैं उन्हीं पॉइंट्स को समझा देता हूं जो कि चेंजेस हैं। ठीक है, तो ये सभी मैंने समझाया हुआ है, अब जाके नीचे आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख लेना। ओके, अच्छा, द बोर्ड विल नॉट कंडक्ट, ये इंपॉर्टेंट वीडियो, कि कई बार क्या होता है ना कि कॉलेजेस वाले SC ST सीट्स, OBC A OBC B सीट्स को जनरल में सीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, जहां पे WBJEE ने साफ साफ मना किया। ओके, कि जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी सीट्स हैं उसको रिजर्व ही रखना है, अनरिजर्व में नहीं करना, मतलब जनरल के थ्रू नहीं लेना। ओके, ये पॉइंट। अब TFW कैटेगरी के लिए अलग सीट है, आपको TFW कैटेगरी शैल नॉट बी कन्वर्टेड टू, ये भी इन्होंने मेंशन कर दिया कि जो TFW का सीट है वो TFW कैंडिडेट को मिलेगा, उसको भी जनरल में कन्वर्ट नहीं करना। अब बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्वेश्चन क्या पूछते हैं, सर कितना अमाउंट लगता है रजिस्ट्रेशन का? 500। ओके, 500 आपको रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको पे करना होगा। ओके, अब रजिस्ट्रेशन पे मूव कर जाता हूं। ये मैं आपको कुछ यहां पे ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बस इतना समझा देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मैंने वीडियो उसका भी किया हुआ है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी जाके देखने की जरूरत है। ओके, आपको आपको पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स क्यों सर? कोई भी पॉसिबिलिटी होती है अगर रिफंड की तो आपको बैंक अकाउंट में ही जाएगा ना, इसलिए बैंक डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करना है। ओके, नंबर, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर एंड रैंक ऑफ WBJEE का रैंक, या फिर जेईई मेन से कर रहे हो तो जेईई मेन का रैंक आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। ओके, और आपको काउंसलिंग के टाइम में क्लास 10th का मार्क्स, क्लास 12th का मार्क्स, और आपको क्लास 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद केमिस्ट्री, या फिर बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हो, बायोटेक्नोलॉजी अगर किए, बायोटेक्नोलॉजी आपका 12th में था तो उसका मार्क्स, या फिर बायोलॉजी, कंप्यूटर, यहाँ पे टेक्निकल, यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश, ये सभी के मार्क्स भी आपको पुट करना होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बताया आपको कि 10th स्टैंडर्ड में जो भी आपका इंग्लिश में मार्क्स आया, 12th में जो भी मार्क्स आपका आया हुआ है, और आपका कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स जो लिए हुए हैं आपने, उसमें क्या मार्क्स है उसको आपको पुट करना होगा। ओके, यहां पे लिखा हुआ है आपको कैंडिडेट मस्ट बी वेरी कॉशियस एट द टाइम ऑफ प्रोविजनल वेरियस इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, देयर इज नो प्रोविजन टू मेक एनी करेक्शन एडिटिंग आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ द, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया,
आपने कोई भी गलती कर दी तो करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता इसमें, ये साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दिया। फॉर एग्जांपल मान जाओ कि कोई एक डेट फिक्स किया हुआ है इन्होंने 20, ठीक है, 20 को आपको रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाना है, तो अब 20 को आपने अगर फाइनल सबमिशन कर दिया, कोई आपसे गलती हो गई, कोई भी गलती हो गई, तो फिर से करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा जो आप सुधार पाओगे, इंप्रूव कर पाओगे। तो इस साफ साफ बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से रखना, थोड़ा ध्यान से करना रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सभी पॉइंट्स जो नेम है, रोल नंबर है, सभी चीज। और एक और बच्चा पूछता है कि सर किसको देख के, मतलब क्या, तो एडमिट कार्ड आपका आया होगा ना WBJEE का, तो जो भी आपका एडमिट कार्ड में जो भी डिटेल्स हैं उसको कॉपी और पेस्ट कर देना है काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन टाइम में, कोई भी चेंज नहीं आना, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आना। अगर वहां पे नेम गलती लिखा था तो इस बार भी वही नाम लिखना है, ठीक है, इंप्रूव करके नहीं लिखना है, ठीक। चलिए, अब यहां पे चॉइस फिलिंग आपको करना है। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है मैं चॉइस फिलिंग के ऊपर वीडियो कर दूंगा, ठीक है। सो यहां पे चॉइसेस आपको ज्यादा करने हैं अगर आपको रैंक पीछे आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कितना चॉइस करना है सर, तो यहां पे इन्होंने शायद लिखा हुआ है मिनिमम 20 चॉइस करना होता है, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो, ओके। अच्छा, यहां पे ई वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर TFW कैंडिडेट्स, ओके। इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आप TFW हो ना, तो TFW के सीट सेपरेटली शो होंगे चॉइस फिलिंग के टाइम में, और नॉन TFW दोनों सेपरेटली होंगे। अब मेरा रैंक सर कुछ है, मेरे को अगर TFW से मिल जाता तो सही होता, नहीं मिलता तो नॉन TFW वाला मिल जाता तो सही रहता। तो मैं एक काम करूंगा, मैं TFW सीट भी सेलेक्ट करूंगा, नॉन TFW सीट भी सेलेक्ट करूंगा। अब मेरे को चूज करना होगा कि दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर मेरे को कितनी, कौन सी को देनी है। तो अगर मैं TFW के सीट को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहता हूं तो TFW को ऊपर रखूंगा, नॉन TFW को नीचे रखूंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर मैं TFW हूं तो क्या नॉन TFW सीट्स एक्सेप्ट कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, दोनों सीट आपके चॉइसेस में दिखेंगे। TFW करना चाहते हो तो TFW सेलेक्ट कर दो, नॉन TFW सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो कर दो, ठीक है। तो ये TFW स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ओके। चले आगे मूव कर जाता हूं। कैंडिडेट मस्ट बी वेरी जुडिशियस, ये तो बात मैंने आपको मिनिमम यहां पे बोल दिया ना, यहां पे लिखा हुआ है मिनिमम 20 चॉइसेस आपको करने होते हैं और बहुत अच्छे से करने होते हैं। चॉइस फिलिंग नहीं आता समझ में तो काउंसलिंग में हम लोग के थ्रू इनरोल हो सकते हो, ठीक है। हम लोग आपको चॉइस फिलिंग प्रोवाइड कर देंगे और वीडियो का वेट करो, वीडियो तो आएगा, वीडियो से आप समझ के कर दिए तो वेल एंड गुड है, ओके। मॉक सीट अलॉटमेंट, ये एक चेंज है, ये इस बार एक नया चीज इन्होंने लेकर आया है WBJEE 2023 में, दैट इज मॉक सीट अलॉटमेंट। कुछ नहीं है, नाम ही है इसका मॉक सीट अलॉटमेंट। तो आपको क्या होगा ना, रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा, ओके। देन आफ्टर आपको लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे जैसे ही चॉइस फिलिंग कंप्लीट करोगे उसके नेक्स्ट डे ही लास्ट ईयर कट ऑफ के बेसिस पे आपको कोई एक चॉइस अलॉट होके दिख जाएगा कि आपको हेरिटेज में CSE लास्ट ईयर के बेसिस पे मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो मेरे को मिल गया मैं हेरिटेज CSE में जाकर एडमिशन ले लूंगा, ऐसा नहीं होगा। वो लास्ट ईयर कट ऑफ के बेसिस पे आपको दिख जाएगा कि हाँ हेरिटेज CSE दिख जाएगा कि वो लास्ट ईयर कट ऑफ के बेसिस पे। इसके फायदे क्या होंगे सर? होगा ना फायदा, अब मैंने चॉइस फिलिंग में कुछ मिस्टेक किया, मॉक सीट अलॉटमेंट में दिख गया कि मेरे को ये मिल रहा है, तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा अरे ये तो मेरे को रैंक से मतलब अच्छा मिल सकता था इससे, तो मैं जाके इंप्रूव कर लूंगा। मतलब सर मॉक सीट अलॉटमेंट आने के बाद मैं इंप्रूव कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक फायदा है, ठीक है, जो इस बार ये नया इंट्रोड्यूस करके लेके आए हैं कि अगर आप चॉइस फिलिंग में कोई भी मिस्टेक कर रहे हो तो मॉक सीट अलॉटमेंट का वेट करो, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपसे गलती हुई है या नहीं हुई है, ठीक। वो इस बार के बेसिस पे नहीं होगा, आप एडमिशन भी जाके नहीं ले सकते मॉक सीट अलॉटमेंट पे, ठीक। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको चॉइस लॉक करना होगा। फॉर एग्जांपल आप भूल भी गए चॉइस लॉक करना तो WBJEE ऑटोमेटिकली कर लेगी, ठीक है। अगर आप कर दिए तो ठीक है, नहीं किए तो खुद ही ऑटोमेटिकली कर लेगी, ओके। अब राउंड 1 का अलॉटमेंट होगा, ये सभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं वीडियो में, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देख लेना, ठीक है। 5000 आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में देना होता है, वो आपको फी में एडजस्ट हो जाता है। जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो फी में एडजस्ट हो जाएगा, ध्यान से सुनना वीडियो को, ओके। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे आपको जाना पड़ेगा। ये सब मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्यों? क्योंकि वीडियो क्या हुआ, जाके वीडियो देख लेना। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा यहां पे आप देख सकते हो, क्लास 10 का एडमिट कार्ड, मैंने बोला था अगर नहीं है 10 का एडमिट कार्ड तो बर्थ सर्टिफिकेट से काम चलेगा, ओके। क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, OCI सर्टिफिकेट। ये बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज है कि ये क्या है सर, ठीक है। तो ये ओवर सिटीजनशिप होती है, मतलब जो फॉरेन के स्टूडेंट हैं वो अगर वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको OCI सर्टिफिकेट, इंडियन सिटीजन के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, ये आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। इट इज फॉर फॉरेन स्टूडेंट, ओके।
सो यहां पे आपको और यहां पे मेंशन किया गया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा अगर आप वेस्ट बंगाल के हो तो, ठीक। और एससी एसटी कैटेगरी हो, ओबीसी हो, ओबीसी भी हो तो आपको उसके सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ेंगे। पीडब्ल्यूडी हो तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, टीडब्ल्यू हो तो उसका सर्टिफिकेट, ओके। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पे इंपॉर्टेंट होता है, यहां पे इन्होंने समझा हुआ है, आप पढ़ लेना, ठीक है। मैंने वीडियो किया हुआ है इसका, आप जाके देख सकते हो। जो भी चेंजेस है मैं आपको दिखा देता हूं। अब कोई चेंजेस है नहीं। अपग्रेडेशन, आपको अपग्रेडेशन राउंड में क्या होता है कि अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट मिला, आप उसके बेसिस पे पसंद आया तो जाके एडमिशन ले लो, नहीं पसंद आया तो अपग्रेड करो, ठीक है। अब इसमें क्या सीन होता है, वीडियो क्या हुआ है, फिर से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ओके। अब मैं सीधे मूव कर जाता हूं इस बार का जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, दैट इज मॉप अप राउंड, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है कि इस बार इन्होंने मॉप अप राउंड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ट्विस्ट ला दिया। क्या इन्होंने बोला है कि अगर अब की बार कहानी में इतना ट्विस्ट है कि पार्टिसिपेटिंग इन मॉप अप राउंड इज ऑप्शनल। सबसे पहली बात तो ये कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ओके। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर इन्होंने रखा है? इन्होंने सबसे पहला पॉइंट में मेंशन किया ना कि अगर आपको सीट मिल गया है, ओके, अगर आपको सीट मिल गया फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में, तो दो कहानी होगी, या तो आप एडमिशन ले लिए होगे या तो आपने एडमिशन नहीं लिया होगा। अगर एडमिशन ले लिया ना तो मॉप अप राउंड के दरवाजे बंद हो गए, नहीं कर सकते पार्टिसिपेट, ऐसा लास्ट बार नहीं था, ओके। और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, भले ही आपको सीट अलॉट हुआ था, दो कहानी हो सकती है, अलॉट नहीं हुआ था तो सर नहीं ले आऊंगा एडमिशन, और अगर अलॉट हुआ था फिर भी एडमिशन नहीं लिया तो मॉप अप राउंड के दरवाजे खुले, आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो, ओके। तो दूसरा पॉइंट मैंने ने यही लिखा कि अगर मेरे को अलॉट ही नहीं हुआ तो मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट्स नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर, ओके। तो यहां पे इन्होंने बोला लास्ट ईयर तक क्या था कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था ना सबसे स्टार्टिंग में, मतलब फर्स्ट राउंड से पहले जो रजिस्ट्रेशन आएगा, अगर आपने नहीं किया था तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मॉपअप में। इस बार ऐसा नहीं है, अगर आप नहीं भी किए हो ना रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट, तो आप डायरेक्टली मॉपअप में आ सकते हो, मतलब डायरेक्टली मॉपअप में जंप कर सकते हो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं रजिस्ट्रेशन किया था, ओके। अच्छा, अगर किसी भी कारण से आप एग्जिट हो जाते हो, बाहर हो जाते हो, या फिर विड्रॉ कर लेते हो, किसी भी कारण से कोई भी पॉसिबिलिटी होती है जिससे आपको सीट लगता है, जैसे फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंपलसरी होता है, आप नहीं गए, सीट कैंसिल हो गया, ठीक है, आप डब्ल्यूबीसी काउंसलिंग से बाहर हो गए, तो किसी भी कारण से अगर आप एग्जिट हो जाते हो काउंसलिंग से, आप दोबारा मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये कुछ अच्छे मतलब कंडीशंस इस बार अच्छे रूल्स लेकर आए हैं, जैसे मॉक सीट अलॉटमेंट हो गया, डब्ल्यूबीसी की क्राइटेरिया होगी कि बहुत सारे स्टूडेंट लेट ज्वाइन करना चाहते हैं काउंसलिंग को, ठीक है, क्योंकि उनके पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, या फिर कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पार्टिसिपेट मतलब थोड़ा ये देखना होता है कि कैसे इस बार डब्ल्यूबीसी का सीन चल रहा है, तो डायरेक्टली मॉपअप राउंड में आना चाहते हैं। तो लास्ट ईयर तक ऐसा सीन नहीं था, लास्ट ईयर तक, इस बार ऐसा है जी, ठीक है। तो बहुत अच्छा रूल से इन्होंने लेकर आया है। ये सभी मैं एक्सप्लेन किया हूं, मॉपअप राउंड का क्या प्रोसेस होता है इस पे मैं सेपरेटली वीडियो कर दूंगा मॉपअप राउंड प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन यहां पे देख सकते हो आप, ठीक है। सो पूरा पीडीएफ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जो चेंजेस था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिखेगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए होगा यहाँ के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, तो नीचे आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, ठीक है। साथ में बहुत सारे गूगल फॉर्म नीचे दिख जाएंगे, पेड काउंसलिंग का, डायरेक्ट एडमिशन का, साथ ही में एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है, उसके कंडीशन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। कंडीशंस पढ़ के गूगल फॉर्म फिल करना, ये सभी गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाके जैसा भी आपको इंटरेस्ट है आप जाके फिल कर लेना, ओके। तो मिलते हैं, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, इट्स बिकॉज मैं अवेलेबल नहीं था, तो अब वीडियोस आपको रेगुलरली आते रहेंगे काउंसलिंग में, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मॉपअप राउंड के ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके पूरे प्रोसेस के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो करने वाला हूं जल्दी, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके जाना है, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।